लोग बदलते हैं, बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, एक बार वर्दी तो आने दो। इसी प्यारी सी लाइन के साथ शुरुआत करते हैं आज की शिफ्ट का एनालिसिस। 28 मई की शिफ्ट का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और आने वाली शिफ्ट में आपको क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर आया अनुच्छेद से तो यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 10-10 क्वेश्चन इसके एक्स्ट्रा देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय संविधान के कौन से भाग में है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के कौन से भाग में है? सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 5 में है। और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं अब हम। तो देखिए भाग 1 में क्या है, भाग 1 में क्या है, भाग 2, भाग 3, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। भाग 4, भाग 4 का भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यह है भाग 1 में। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता, भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और भाग 4 में है भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का में है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये भाग 4 का में है। तो ये तो भाग 4 तक हमने पढ़ा। अब देखिए भाग 5, भाग 6 और भाग 7 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। भाग 5 में अगर हम बात करें, कहाँ लिखूं? यहाँ पर देखिए भाग 5, भाग 6, भाग 7 हटा दिया गया है, तो भाग 8, भाग 9 और 10, बस यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा अब आपकी शिफ्ट में। भाग 5 में क्या है? सबसे ऊपर केंद्र, तो केंद्र में किस तरीके से शासन होगा, केंद्र। भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया है, केंद्र, केंद्र के बाद राज्य, और राज्य के बाद संघ शासित प्रदेश। तो भाग 8 में संघ शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। अब उससे नीचे नगर पालिका और नगर पंचायत पे चले जाओ, तो भाग 9 में है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और भाग 9 का में है नगर पालिका, और भाग 10 में अनुसूचित जनजाति और जाति के क्षेत्रों में किस तरीके से शासन होगा। तो भाग 1 से लेके 10 तक ये याद रखना। और एक चीज याद रखना, भाग 18 में है आपातकाल, और भाग 20 में है संविधान संशोधन। इस अगली वाली जो भी शिफ्ट रहेगी जिनका पेपर है, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन से, कि साइमन कमीशन को किसने नियुक्त किया? तो ब्रिटिश सरकार ने। अब अगली शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं साइमन कमीशन से वो डिस्कस कर लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो याद रखना है 1927 में। गठन कब हुआ? 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। और इसने रिपोर्ट कब पेश की? 1930 में। तो साइमन कमीशन कब बना? 1907 से। साइमन 7 से 27, और कितने सदस्य? तो 7 से 7 सदस्य थे, और अध्यक्ष कौन थे? तो 7 से साइमन, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। तो साइमन कमीशन के बारे में हमने क्या पढ़ा? साइमन कमीशन कब बना? 7 से साइमन 7 से 27 में बना, और 7 से 7 सदस्य हैं, और 7 से ही साइमन इसके अध्यक्ष थे। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? साइमन गो बैक का नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। और इसी मुठभेड़ में कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, और इनकी लाठियों से मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय जी की। तो यहाँ से हमें इतने क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमें साइमन कमीशन से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथूराम प्रेमी का जन्म कब हुआ था? 1881 में। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग में कितने उप सचिव पूछा है? उप सचिव रहते हैं, तो 5 उप सचिव रहते हैं। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहा है। तो इस
के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो कुतुब मीनार बना लेते हैं। ये है एक मंजिल कुतुब मीनार बना ली हमने। अब हम दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं। ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और एक मंजिल और बना लेते हैं हम, ये पांचवी मंजिल। क्वेश्चन अगर आ जाए कुतुब मीनार कितने मंजिल है, तो 5 मंजिल है। कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है, ये टोटल लंबाई कितनी है, ये टोटल लंबाई है 73 मीटर। पहला भाग जो पहली बिल्डिंग है, पहली मंजिला, ये किसने बनवाया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इनके गुरुदेव कुतुब बख्तियार काकी, उनकी याद में, बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया था। 2, 3, 4 ये जो 3 फ्लोर हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। हर चीज से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 5वां फ्लोर किसने बनवाया था, तो 5वां बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो पहला ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरा, तीसरा, चौथा इल्तुतमिश ने। और कितने मंजिल है, 5 मंजिल है। और कितने मीटर इसकी लेंथ है, तो इसकी लेंथ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब ये पूछेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, तो 73 मीटर इसकी लेंथ है। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया कुतुब मीनार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडिया मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है सागरिका घोष के द्वारा। अब कुछ पुस्तक हैं जैसे कि इंडिका, ये किसकी रचना है, इंडिका, ये है मेगास्थनीज की रचना, मेगास्थनीज, इंडिका। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार एमपीपीएससी में भी पूछी गई थी, अभी 2022-2023 के एमपीपीएससी में, कि उस किताबुल हिंद ये किसकी रचना है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि किताबुल हिंद किसकी रचना है। कादम्बरी ये किसकी रचना है, ये बाणभट्ट की रचना है, बाणभट्ट की। रत्नावली ये किसकी है, ये हर्षवर्धन की है, हर्षवर्धन की ये रचना है, कौन सी, रत्नावली। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ ये किसकी रचना है, ये है महात्मा गांधी जी की कौन सी रचना है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ। तो ये रचनाएं आपको याद रखना है। किताबुल हिंद, जिसे तहकीकात ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, ये किसने लिखी गई थी, अल बरूनी। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो 300 का में जोड़ा गया। इससे और रिलेटेड क्या क्वेश्चन है वो जरा देखिए। एक हुआ था 42वां संविधान संशोधन, एक हुआ था 44वां संविधान संशोधन। ये हुआ था इंदिरा जी की सरकार जब थी, इंदिरा गांधी की सरकार में, और ये हुआ था मोरारजी देसाई की सरकार में। तो यहाँ हुआ क्या था, 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान कहते हैं, मिनी संविधान, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें जोड़ी गई थी। साथ ही इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समानता, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो क्वेश्चन आएगा आपकी शिफ्ट में कि 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, उसमें से एक नहीं रहेगा, वो आपको टिक करना है। या ये पूछ सकता है कि समानता शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। 44वें संविधान संशोधन के तहत जो मौलिक अधिकार हुआ करता था पहले, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये आर्टिकल 19 में था और इसे हटाकर कहां ला दिया, 300 का में ला दिया। अब कुछ और जो कि अनुच्छेद हैं वो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए कौन से अनुच्छेद जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 61 पूछा जाता है, 72 पूछा जाता है, 111 पूछा जाता है, और इसके अलावा पूछा जाएगा आपका 63, 155, 148, 76,
देखो 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग किस पर? राष्ट्रपति पर। 72 में है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां जो मिली है ना 5, वो किस में है? आर्टिकल 72 में है। आर्टिकल 111 में क्या है? इक्का इक्का इक्का, वीटो पावर, वीटो शक्ति है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति। आर्टिकल 63 में बोला है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ये किस में बोला है? आर्टिकल 63 में बोला है। आर्टिकल 76 में वो महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति। और पहले महान्यायवादी कौन थे? MC शीतल बाड़। 148 में क्या बोला है? महालेखा नियंत्रक परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और 155 में बोला है राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। ये कुछ आर्टिकल हैं जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मैहर घराने से जुड़े हैं? तो कौन जुड़े हैं इनमें से? इनमें से उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर घराने से जुड़े हैं। अब देखिए लखनऊ घराना, यहां से एक व्यक्ति का नाम बहुत पूछा जाता है। लखनऊ घराने से बिरजू महाराज, बिरजू महाराज ये कहां के हैं? ये लखनऊ घराने के हैं। और किराना घराना, किराना घराना भी है एक, यहां से भी एक नाम पूछा जाता है। किराना घराना से कौन सा नाम पूछा जाता है? भीमसेन जोशी का, भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बनारस घराने से, बनारस घराने से। तो ये आपको याद रखना है 3 चीजें। भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका अनुसंधान में, अंटार्कटिका में पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है पता, ये एनटीपीसी में 2 बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो पहला था दक्षिण गंगोत्री, पहली थी दक्षिण गंगोत्री। देखिए 3 अनुसंधान है अंटार्कटिका में भारत के द्वारा स्थित, पहला पूछा है लेकिन टोटल भी पूछ ले तो 3 है। ये सा क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सा अंटार्कटिका में अनुसंधान नहीं है, या निम्न में से कौन सा अंटार्कटिका में अनुसंधान है। तो मैं तीनों बता दे रहा हूं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 हैं जो कि अंटार्कटिका में भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान है। दक्षिण गंगोत्री ये कब स्टेब्लिश किया गया था? 1983, इसकी डेट इंपोर्टेंट है। मैत्री 1987 और भारती 2008, ये तीनों आपको याद रखना है। 2023 में भारत ने किस देश को गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFC के ज्ञान समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अफगानिस्तान पर। मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ साझा होती है? तो कौन से जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ साझा होती है? तो ये है आपका बालाघाट। कुछ और देखना जरा, इसे याद रखना, मुरैना और शिवपुरी। इन दोनों जिलों की सीमा, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, किस किस को छूती है? तो ये यूपी और राजस्थान दोनों की कॉमन बाउंड्री पर ये 2 जिले पड़ते हैं। अब मैं बोल दे रहा हूं, और जैसे कि यूपी और राजस्थान हो गया। अब मैं बोलूं तो बालाघाट ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इन दोनों की सीमा को छूता है। सिंगरौली, सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली छत्तीसगढ़ और यूपी की सीमा को छूता है, सिंगरौली। इसके अलावा झाबुआ जो है वो गुजरात और राजस्थान की सीमा को छूता है। और अलीराजपुर ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों की कॉमन बाउंड्री को साझा करते हैं? तो 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं आपके सामने? मुरैना, शिवपुरी, बालाघाट, सिंगरौली, अलीराजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या है? तो ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जो कि भोपाल में है। कुछ और नाम जो कि याद रखना है, अभी बदले हैं, जैसे कि दिल्ली राजपथ, इसका नाम क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ। मिड डे मील स्कीम जो चलती थी ना, मिड डे मील स्कीम, इसका नाम क्या कर दिया है? पीएम पोषण योजना।
इसके अलावा फेसबुक की बात करें तो फेसबुक का नाम क्या कर दिया गया है, फेसबुक का नया नाम है मेटा, ये आपको याद रखना है। भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है, पी के मोहांती। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सोमवार को। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था, तो उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। वियना में कौन से संगठन का मुख्यालय है, ये इस तरीके का क्वेश्चन आया था। तो वियना में अगर हम देखें तो इंटरपोल और ओपेक, वियना में अगर हम देखें तो देखो इंटरपोल का मुख्यालय भी कहाँ है, वियना की बात कर रहे हैं हम, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। तो वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, इंटरपोल का मुख्यालय है, और एक और आपको याद रखना है ओपेक, पेट्रोलियम देशों की जो कंट्री है ना, पेट्रोलियम कंट्री, उनका। तो वियना में परमाणु ऊर्जा, इंटरपोल और ओपेक का मुख्यालय है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में की थी, इनका मुख्यालय कहाँ पर है, इनका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को का पूछ ले तो यूनेस्को का कहाँ है, यूनेस्को का, ये आप मुझे कमेंट में बताना, मैंने पिछली वीडियो में सभी मुख्यालय बताए हैं आपको। किस गवर्नर जनरल को सर्वोपरिता की नीति शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब। तो भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कुछ और नृत्य जो कि आपके पेपर में बिल्कुल छपने वाले हैं, तो देख लीजिए। सत्रिया ये कहाँ का है, ये है असम का। मुखौटा यह है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। कीर्तन यह है पश्चिम बंगाल का। शोंडोल ये कहाँ का है, ये है लद्दाख का। गरबा डांडिया ये कहाँ का है, गुजरात का। मटकी माच, मटकी और माच ये कहाँ के हैं, ये है MP के, ये कहाँ के हैं, MP के। कथक ये है UP का, और कथकली ये है केरल का, और मोहिनी अट्टम ये भी कहाँ का है, केरल का है। और कुचिपुड़ी, पूरी खाओगे या आधी, तो आधी खा लेना। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। ये नृत्य हैं जो कि अगली स्लाइड में आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि हर स्लाइड में एक क्वेश्चन नृत्य से बन ही रहा है। तो दोस्तों इसको याद रखना है हमें। और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरा एफर्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चांदी को वायु में रखने पर वह किसके साथ अभिक्रिया करती है, तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है चांदी, और कैसी पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। वनों की कटाई से क्या होता है, जिन क्षेत्रों से पेड़ों की कटाई की जाती है वे बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों, ये है नाइट्रोजन। ये कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। अब हम देख लेते हैं कुछ और, जैसे कि अगर मैं वायुमंडल की बात करूं, वायुमंडल में तो पहले नंबर पर है, सबसे ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन। फिर है आपकी कौन सी, ऑक्सीजन। फिर है आर्गन, और फिर है कौन सी, CO2। तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अगर उसने पूछ लिया कि निम्नलिखित गैसों का क्रम जमाइए, N2, O2, CO2 और आर्गन, तो आप CO2 को तीसरे नंबर पर मत रखना। तीसरे नंबर पर है आर्गन और चौथे नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड। N2 का परसेंटेज 78%, O2 का परसेंटेज कितना है
21%, CO2 का परसेंटेज 0.03%। लेकिन ये वायुमंडल की बात। अगर उसने पूछा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है ब्रह्मांड में, तो ये है आपकी हाइड्रोजन। अगर उसने पूछा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो वो है आपकी ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर देते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसे हम जरा समझ लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, AgNO3 लिया मैंने, NaCl लिया मैंने, NaCl लिया, Ag प्लस होता है, NO3 माइनस होता है, Ag प्लस होता है, NO3 माइनस होता है, और Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। अब ये आयनों का आदान प्रदान करेंगे, ये प्लस इससे मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, AgCl। ये वाला आयन इससे मिल जाएगा तो ये क्या बना लेगा, प्लस NaNO3। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन का मूल अनुपातिक सूत्र क्या है? तो C6H6। अब हम जितने भी सूत्र बन सकते हैं इंपोर्टेंट, वो सारे डिस्कस करेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रखे दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। लास्ट तक लगे रहना है हमें। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं इंपोर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ। अगर उसने शुष्क बर्फ पूछ लिया तो आप क्या आंसर दोगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ को कहा जाता है। जिप्सम, ये पूछेगा ही पूछेगा, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी कहते हैं, छतों पर लगाई जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सेम टू सेम है, CaSO4, बस 2 की जगह 1/2 कर देना, 1/2 कर देना, CaSO4 हाफ H2O। लाल सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, लाल सिंदूर का होता है Pb3O4, ये लाल सिंदूर का होता है। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड को हम साधारण नमक कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कहते हैं बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। धावन सोडा, जिसे हम क्या कहते हैं, धावन सोडा, बॉसिंग सोडा, धावन सोडा, इससे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। एक फॉर्मूला बड़ा लंबा होता है लेकिन पूछ लिया जाता है फिटकरी का फॉर्मूला, तो याद रख लेना। इसकी कुछ भी हिंट देख लेना आप, मैं लिख देता हूं, Na2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। आप देख लेना, 2 बार SO2 मिलेगा आपको, 2 बार SO2 मिलेगा। इस तरीके से हिंट से आप आंसर उसमें लगा देना। यूरिया का होता है NH2CONH2। रसायनों का राजा H2SO4 इसे किस नाम से जान जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl इसे किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ग्रंथि क्या रिलीज करती है, तो रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन। देखिए 2 तरीके की ग्रंथि रहती हैं, एक रहती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है मिक्स्ड ग्लैंड। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो रहती है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि ये क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि ये हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन। और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या करती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि ये करती है एंजाइम रिलीज, ये क्या करती है, एंजाइम। और मिश्रित ग्रंथि क्या करती है, मिश्रित ग्रंथि ये करती है हार्मोन प्लस एंजाइम, ये दोनों रिलीज करती है। मिश्रित ग्रंथि सबसे बड़ी, या मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो वो है अग्नाशय। और ये मिश्रित क्यों है, क्योंकि ये हार्मोन भी निकालती है, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन।
इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन। एंजाइम भी निकालती है ये, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये एंजाइम भी निकालती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, ये थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि ये है लिवर, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हृदय का कौन सा भाग फेफड़ों में रक्त को पंप करता है? तो मुख्य फुफ्फुसीय धमनी। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई है पास्कल। दाब की इकाई क्या है? पास्कल। अब हम कुछ और इकाइयां देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल तय है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं वो। और यह है आपकी आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। शक्ति का क्या है? वाट। विद्युत धारा का, सॉरी राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो जल्दी खत्म करनी है। विद्युत धारा का एम्पियर। और विद्युत आवेश का कूलम्ब। प्रतिरोध का, प्रतिरोध का होता है ओम। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। श्यानता को किस में मापते हैं? श्यानता पॉइज। श्यानता को मापते हैं हम पॉइज में। इसके अलावा बल का मात्रक होता है न्यूटन। ऊर्जा का होता है जूल। ये आपको इतने याद रखना है। अदिश राशि कौन सी है? तो ये अदिश राशि है, इनमें से कोई एक ऑप्शन में आया होगा आपके। क्रोमोसोम में डीएनए के साथ क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी जिसमें याददाश्त चली जाती है, तो ये कौन सा है? तो ये है अल्जाइमर रोग। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला हम अभी पढ़ कर आए हैं, CaSO4 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? हाफ कर देते हैं, हाफ H2O हो जाता है। रक्तचाप को किस में मापा जाता है? तो स्फिग्नोमेमोमीटर। लेकिन कुछ और मेजरमेंट यंत्र आपको याद रखना है। कौन कौन से? देखिए, वायु दाब को किस में मापा जाता है? वायु दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। बैरोमीटर में मापा जाता है किस में? वायु दाब को। और तापमान को थर्मामीटर में। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं बहुत ज्यादा तापमान, उच्च टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को, जैसे कि सूर्य का तापमान नापना है, तो इसे थर्मामीटर मत ले जाना कि थर्मामीटर से नाप लेंगे, ठीक है, जल ही जाएगा। तो इसको मापते हैं पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर से। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? समुद्र की गहराई फेदोमीटर से। फेदोमीटर से। हवा का वेग एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से। और पौधों की लंबाई किससे नापते हैं? क्रेस्कोग्राफ से। क्रेस्कोग्राफ से। तो इतने सारे आपको याद रखना है कि किससे क्या मापते हैं। और एक और, विद्युत धारा किससे मापते हैं? विद्युत धारा अमीटर से मापते हैं। और वोल्ट वोल्टमीटर से नापते हैं। तो अब ये सारे आपको याद रखना है। और यहाँ पर हमारी वीडियो दोस्तों समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।